साई राम प्रिय मित्रों, मैं विघाजत मिश्रा और आप सुन रहे हैं श्री सत्य साई दर्शनम। आज हम लेकर आए हैं शिरडी डायरी के 8 दिसंबर 1911 की प्रविष्टि। ये प्रविष्टि कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें श्री उपासनी महाराज जी के बारे में कुछ चर्चाएं मिलती हैं। तो बिना विलंब किए आइए हम सुनते हैं ये प्रविष्टि। मैं कल और परसों कहना भूल गया कि उपासनी वैद्य जो अमरावती में थे यहाँ हैं और मेरे यहाँ पहुँचने के तुरंत बाद मिले। हम लोग बातचीत करने बैठे। उन्होंने मुझे अमरावती छोड़ने के बाद से अपनी कहानी संक्षेप में बतलाई कि किस तरह वे ग्वालियर स्टेट गए, किस तरह उन्होंने एक गांव खरीदा, उससे कोई आमदनी नहीं हुई, कैसे उनके एक महात्मा से भेंट हुई, कैसे वे बीमार पड़ गए, कैसे उन्होंने सभी इलाज आजमाए, कितने ही साधु और महात्माओं के पास गए, आखिर में किस तरह साईं महाराज ने उन्हें अपने हाथों में लिया, कैसे उनमें सुधार हुआ और अब यहाँ रहने की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उन्होंने संस्कृत में साईं महाराज के एक स्तोत्र की रचना की है। हम सब जल्दी उठ गए और काकड़ आरती में सम्मिलित होने के लिए गए। ये बहुत ही सुखकर है। मैंने प्रार्थना की, स्नान किया और साईं महाराज के बाहर जाते हुए दर्शन किए और फिर उनके लौटने के बाद एक बार फिर दोपहर में साईं महाराज मेरी ओर देखते हुए बोले, क्यों सरकार? फिर उन्होंने सामान्य उपदेश दिया कि मुझे वैसे ही रहना चाहिए जैसे ईश्वर मुझको रखे, और फिर कहा कि जो आदमी अपने परिवार से जुड़ा है उसे बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। और फिर एक अमीर व्यक्ति की कहानी बतलाई जो शाम तक भूखा रहा, अपने लिए भोजन बनाया और मोटी रोटी खाई। इन सब के पीछे कारण उसकी कोई अस्थायी परेशानी थी। हमने शाम को साईं महाराज के फिर से दर्शन किए और दीक्षित द्वारा बनवाए बाड़े के बरामदे में बैठे। बंबई के 2 सज्जन एक सितार लाए और उसे बजाने लगे, भजन किए। श्री ठोसर, जिन्हें मैं हजरत कहता हूँ, ने भी बहुत सुंदर गायन किया और भीष्म ने अन्य दिनों की तरह भजन किए। आधी रात तक समय बहुत आनंद से बीत गया। ठोसर बहुत ही अच्छे साथी हैं। मैंने अपने पुत्र बलवंत, बंबई के सज्जन और अन्य लोगों के साथ चिंतन मनन आदि के बारे में लंबी वार्ता की। आज की प्रविष्टि में बस इतना ही, मगर इससे पहले कि आज के इस वीडियो को हम समाप्त करें, आइए हम बात करते हैं उपासनी महाराज जी के बारे में। उपासनी महाराज का श्री साईं बाबा से जुड़ाव बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि जब उपासनी महाराज अपने जीवन में आध्यात्मिक साधनाओं को कर रहे थे, उस वक्त में उन्होंने अपने शरीर को बहुत ही ज़्यादा उपेक्षित किया था और उसी कारणवश वो बहुत दुर्बल हो गए थे। कहा जाता है कि जब वो एक गुरु की तलाश में चल रहे थे, उस वक्त में उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और उस वक्त में वो ठंडा पानी पी लेते थे। एक बार जब वो ठंडा पानी पीने के लिए जा रहे थे, उसी वक्त में एक महात्मा अचानक से वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तुम ठंडा पानी मत पियो, तुम्हें गर्म पानी पीना चाहिए। उसके बाद वो महात्मा गायब हो जाते हैं, मगर उपासनी महाराज ठंडे पानी को ही पीते हैं और उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर जब वो ठंडा पानी पीने को जाते हैं, उस वक्त में फिर से वही महात्मा अचानक से प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हें ठंडा पानी नहीं पीना है, तुम्हें गर्म पानी पीना है। इसके पश्चात उपासनी महाराज को लगा कि ज़रूर ही यह कोई दैवीय हस्तक्षेप है। खैर, ये बात उन्होंने फिर अपने हृदय में गांठ बांध ली और फिर वो गर्म पानी ही पीने लगे। बहुत घूमने फिरने के बाद आखिरकार वो शिरडी पहुंचे और जब वो शिरडी पहुंचे तो बाबा ने एक अजीब सी कथा सुनाई। बाबा ने कहा कि एक गर्भवती महिला थी जिसे मैंने, जो ठंडा पानी पिया करती थी, जिसे मैंने
गर्म पानी पीने को कहा, मगर उसने मेरी एक न सुनी और उसने फिर से ठंडा पानी पिया। उससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। मैंने फिर जाकर उससे डांट पिलाई और कहा कि तुम गर्म पानी क्यों नहीं पीती। अब उपासनी महाराज ने जब इस कथा को सुना तो उनके हृदय में बाबा के लिए स्वतः श्रद्धा आ गई, क्योंकि ये तो उनकी ही कथा थी और ये महात्मा कोई और नहीं, स्वयं साक्षात श्री साईनाथ थे। साईनाथ महाराज की इस अपूर्व कृपा से उपासनी महाराज अभिभूत हो चुके थे। उन्हें यह समझ आ चुका था कि श्री शिरडी साईनाथ महाराज कोई सामान्य फकीर नहीं, बल्कि एक बहुत पहुंचे हुए सिद्ध सद्गुरु संत हैं। बाबा के पास रहते रहते उन्हें अचानक से अपने परिवार की याद आई और एक दिन उन्होंने बाबा से आज्ञा मांगी और कहा कि मुझे मेरे परिवार को देखने के लिए जाना है। तो बाबा ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, मगर फिर भी उन्होंने बाबा से जिद की। तो बाबा ने उन्हें कहा, तुम आज के दिन जा रहे हो, 8 दिन बाद तुम घूमते फिरते वापस यहीं आ जाओगे। उपासनी महाराज ने बस उन्हें प्रणाम किया और वहां से वो जाते बने। मगर सबसे विचित्र संयोग ये रहा कि वो 1 सप्ताह तक घूमते रहे, मगर वो अपने घर ना पहुंच पाए और घूमते फिरते वापस शिरडी को ही आ गए। ठीक 1 सप्ताह के बाद, यानी एक गुरुवार को गए और अगले गुरुवार को वापस बाबा के समक्ष थे। बाबा ने कहा, मैंने तुझे क्या कहा था उपासनी, कि तू एक गुरुवार जाएगा, अगले गुरुवार आएगा। ये देखकर उपासनी महाराज स्वयं चकित हो गए, क्योंकि वो जिस मंशा से बाहर निकले थे वो उस मंशा को परिपूर्ण करने में असफल रहे थे। वो बाबा की ओर एकटक देखने लगे। बाबा की दिव्य मुस्कान, दिव्य स्मिता उनके हृदय में एक अजीब सा तरंग पैदा करने लगी थी। उपासनी महाराज को बाबा ने एक आज्ञा दी कि वो जाएं और जाकर मंदिर में अकेले रहें। उस दौरान उपासनी महाराज को बाबा ने कई आध्यात्मिक अनुभव दिए और वो एक ऐसे सिद्ध संत में परिणत हो गए जो स्वयं भी एक सद्गुरु के स्तर तक पहुंच चुके थे। उपासनी महाराज बाद में साकुरी नामक स्थान में आश्रम बनाकर रहने लगे और वहां उनके उन्होंने एक अपना आध्यात्मिक क्षेत्र स्थापित किया। तो बाबा के हाथ से उपासनी महाराज को एक जीव से शिव तक की यात्रा कराई गई। ऐसे हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज के चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। जय साई राम, जय श्री साईं।